आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। ठीक है, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और किस तरीके से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पहले इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अच्छा इक्वेशन जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन में लेता हूँ। जैसे मान लो मुझे x - 2 = 0 दिया है। ठीक है, और मुझसे कहा जाए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। डेफिनेटली अगर मैं इस x की जगह पे 2 पुट कर दूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मतलब 2 क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। मतलब x अगर 2 वैल्यू ले ले, x अगर इस 2 वैल्यू को ले ले यहाँ पे, तो ये कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों हमारे पास होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन में लेता हूँ। मुझे दिया है sin x = √3/। ठीक, अच्छा बच्चों इस वीडियो से पहले कुछ प्री रिक्विजिट ये रहेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में पता हो, एटलीस्ट आपको स्टैंडर्ड एंगल्स पता हो। ठीक है, तो मुझे दे रखी है इक्वेशन sin x = √3/2। अब मैं अगर जानना चाहता हूँ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, मैं जानना चाहता हूँ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब x की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। अब मुझे पता है अगर x की वैल्यू π/3 हो, π/3 = 60 डिग्री। ठीक है, अगर x की वैल्यू 60 डिग्री हो तो ये कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी। तो मतलब x क्या हो गया, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो x इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा अब बच्चों हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर बेसिकली पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब हर एक पीरियड के बाद इसकी वैल्यू बार बार रिपीट होगी। एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री, π/2, पाई, ठीक है, यहाँ पे 3π/2, ठीक है, ये 2π। अब इस 4 क्वाड्रेंट्स में मुझे पता है अगर जो साइन की वैल्यू, मान लो ये पॉइंट है एक, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है कोई ऐसा पॉइंट जहां पे मुझे थीटा 60 डिग्री मिलता है या 30 डिग्री कुछ भी हो। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को दोबारा पूरा रोटेट करते हुए दोबारा यहां पहुंचाऊं तो मतलब मैंने कितना एंगल ट्रेवल किया। देखो 60 ये है, पूरा दोबारा यहां गया तो 60 + 360। पूरा रोटेट अगर मैं करूंगा तो मैं दोबारा 360, मैं कंप्लीट एंगल कितना कवर कर लूंगा, 60 + 360 दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर, 420 के बराबर। मतलब 420 डिग्री का एंगल मैं दोबारा कवर कर लूंगा। मतलब साइन की वैल्यू जो 60 डिग्री होगी वही 420 डिग्री पे भी होनी चाहिए। भाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब हर एक पीरियड के बाद इनकी वैल्यूज क्या होती रहती हैं, रिपीट होते रहती हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मेरे पास sin x = √3/2 दिया था। मतलब x की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्या मिली मुझे, π/3। अच्छा क्या कोई और वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा एक वैल्यू मुझे π/3 मिली। अच्छा मैं बाकी वैल्यू जरा जानने की कोशिश करता हूँ। sin x = √3/2 था। अच्छा मुझे देखना है क्या कोई और ऐसी वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। मैंने देखा अगर मैं इस √3/2 को कितना लिख दूं, sin π/3। अच्छा sin π/3 इज √3/2, मतलब √3/2 को मैं sin π/3 लिख सकता हूं। ठीक, अब मुझे यहाँ पे sin π/3 चाहिए तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का अगर यूज करूं, sin π - थीटा, थीटा कितना है, π/3, sin π - π/3 दैट इज इक्वल टू sin π/3। अच्छा ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। sin π - थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो दो किस्म के एंगल्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल्स और दूसरे वर्टिकल लाइन के एंगल्स। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल होगा मतलब पाई होगा या 2π होगा, पाई होगा या 2π होगा, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमें पाई या 2π से डील करना होता है। ठीक है, अब इसकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में धीरे धीरे करके पहुंचते हैं डिटेल में। ठीक है, तो sin π - थीटा जरा देख लेते हैं एक बार, पहले जरा इस फॉर्मूले को एक बार समझते हैं। देखो π - थीटा, sin π - थीटा, π - थीटा मतलब मैं कहां पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर मैं sin π - थीटा करता हूं तो क्या आएगा, sin थीटा के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं sin π + थीटा पूछूं तो ये कितना होगा, sin π + थीटा, मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो ये वैल्यू होगी कितने के बराबर, -sin थीटा के बराबर। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों, ये फॉर्मूले अगर पता हो तो ये वीडियो बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो sin x = मैंने sin π को लिखा sin π - थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, अच्छा sin x = sin π -
π/3, ठीक है। अच्छा दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पाई माइनस π/3, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितने के बराबर, 3π माइनस पाई, दैट इज इक्वल टू 2π/3। तो मतलब एक सॉल्यूशन मुझे और मिल गया, ठीक है। पहला सॉल्यूशन मुझे मिला π/3 और दूसरा मिल लिया मुझे x की वैल्यू कितनी, 2π/3। मतलब मेरे पास इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ गए। क्या और सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ बच्चों, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन मैं और लेता हूँ। तो ये मेरा पहला सॉल्यूशन था, दूसरा सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे मिल रखा है 2π/3, ठीक है। मैं इसका एक सॉल्यूशन और निकालने की जरा कोशिश करता हूँ और वहां से फिर मैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगेन sin x इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, ये साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। अभी देखता हूँ क्या मुझे साइन की कोई और वैसी वैल्यू हो सकती है x की जो इस कंडीशन को जस्टिफाई कर दे। भाई देखते हैं, साइन x इज इक्वल टू √3/2, दैट मीन्स साइन π/3। मैंने √3/2 को अगेन क्या लिख दिया, साइन π/3। अच्छा जरा चेक करते हैं, मेरे पास एक फॉर्मूला और होता है साइन 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा। अच्छा साइन 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा। अच्छा 2π माइनस थीटा का मतलब, साइन 2π माइनस थीटा का मतलब मैं कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन थीटा की। मुझे क्या चाहिए, प्लस साइन थीटा। तो मैं एक काम करता हूँ, 2π प्लस थीटा यूज करता हूँ। साइन 2π प्लस थीटा मतलब मैं कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, साइन थीटा के बराबर, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं माइनस लिखता, साइन 2π माइनस थीटा लिखता, तो ये कितना हो जाता, माइनस साइन थीटा, ठीक है। 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, इस साइन थीटा को साइन 2π प्लस थीटा में कर दिया। भाई एक ही बात है, मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दोनों कंडीशन क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो दैट मीन्स साइन x इज इक्वल टू साइन 2π प्लस π/3, या फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π प्लस π/3 के बराबर। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6π प्लस π, दैट इज 7π/3। तो मतलब मेरे पास इस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन और आता है। अगर sin x इज इक्वल टू √3/2 है तो x की वैल्यू 7π/3 भी हो सकती है। तो एक वैल्यू मेरे पास और आ गई। अब बच्चों क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसकी और बहुत सारी और वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ग्राफिकली पहले जरा समझ के देखते हैं, ठीक है, और फिर बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है। बच्चों अगर ग्राफिकली अगर मैं इसको समझूं, ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो साइन फंक्शन है, ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं समझूं तो इसका इस किस्म का एक ग्राफ बनता है, ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, ठीक है, साइन, और ये वैल्यूज होंगी x की, ठीक। अच्छा ये वैल्यू x की 0, यहाँ पे π/2, ये पाई, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 3π/2 और ये 2π। एक कंप्लीट साइकिल है बच्चों, एक कंप्लीट साइकिल एक क्वाड्रेंट के बराबर होती है। एक कंप्लीट साइकिल एक क्वाड्रेंट के बराबर है। देखो जरा दिख रहा है यहाँ पे, एक कंप्लीट साइकिल एक क्वाड्रेंट के बराबर है, ठीक। तो अगर मैं 0 से π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, तो एक क्वाड्रेंट एक साइकिल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है बच्चों, अगर आप इसमें देखो जो साइन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो इस ग्राफ को मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ तो इस ग्राफ की जो इस पॉइंट पे वैल्यू आएगी वही साइन की वैल्यू, जो साइन की वैल्यू यहाँ पे होगी, मतलब जो साइन की वैल्यू मुझे π/2 पे मिलेगी वही साइन की वैल्यू इस पॉइंट पे मुझे मिलेगी। मतलब एक पीरियोडिक फंक्शन है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू साइन की सेम होगी, ठीक है। अब 2π, यहाँ पे फिर मेरे पास कितना हुआ, 2π प्लस π/2, दैट इज इक्वल टू कितना, 4 + 5, दैट इज 5π/2। मतलब 5π/2 पे जो साइन की वैल्यू होगी वही π/2 होगी, ठीक है। तो मतलब साइन की फिर ये वैल्यू मुझे यहाँ पे दोबारा रिपीटेड मिल जाएगी। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो है, जैसे एग्जांपल के तो मैंने आपको 3 वैल्यूज दे रखी हैं, हालांकि ऐसी और सारी वैल्यूज होती हैं, हम इन 3 वैल्यू से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके दो किस्म के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो x की वो वैल्यू जो 0 से 2π तक लाई करेंगी, जो 0 से 2π तक लाई करेंगी उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और जो बचेगा
वो हो जाता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसको फिर रिपीट करता हूं। ठीक है, जो वैल्यू 0 से x की वो वैल्यू या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो वैल्यू जो 0 से 2 पाई तक लाई करेगी। भाई ये साइन का ग्राफ है, तो साइन के ग्राफ में मैं कह सकता हूं या साइन हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जो वैल्यू 0 से 2 पाई इंटरवल तक लाई करती हैं, या यूं कहूं जो पहले 4 क्वाड्रेंट में वैल्यूज लाई करेंगी, ठीक है, x की वो वैल्यू जो 0 से 2 पाई तक आएंगी, वो होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको छोड़ के जो बचेगा वो हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, चेक करते हैं इसमें से कौन कौन सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों। प्रिंसिपल सॉल्यूशन चेक करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, अगर आपको ये रेडियन एंगल्स में दिक्कत है तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देख लो। देखो पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितने के बराबर, 60 डिग्री के बराबर। कुछ नहीं करना है, पाई की जगह पे 180 पुट कर दो तो आपको ये वैल्यू डिग्री में मिल जाएगी। ठीक है, 2 पाई बाई 3 को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह पे 180 पुट कर दो ओवर 3, दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर, 120 डिग्री के बराबर। अच्छा, 7 पाई बाई 3 को देखते हैं। 7 पाई बाई 3 मतलब 7 इंटू पाई की जगह पे 180 ओवर 3। ठीक है, कितना आ रहा है, 420। दैट मीन्स मेरे पास पाई बाई 3 60 डिग्री जो कितना है 2 पाई से कम है, 120 2 पाई से कम है, ये 420 क्या है, इट इज ग्रेटर देन 2 पाई। दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं हो सकती। किसमें आएगा, ये जनरल सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेसिकली मेरे पास क्या मिली, x की 2 वैल्यूज मिल रखी हैं जो इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रही हैं, या यूं कहूं x की अगर इस साइन की इस sin x इक्वल टू √3/2 का अगर मैं आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछूं तो क्या होगा, पाई बाई 3 और दूसरा हो जाएगा 2 पाई बाई 3, वो वैल्यूज जो 0 से 2 पाई तक लाई करेगी। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर मैं पूरा एक कंक्लूड करूं, ठीक है, इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन को अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं बच्चों, तो कोई भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कैसे करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से एक बार समझते हैं और ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। अब sin x इक्वल टू √3/2, बेसिकली यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब साइन पॉजिटिव कहाँ होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि साइन का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा वो फर्स्ट और सेकंड में मिलेगा, बस फर्स्ट एंड सेकंड में, क्योंकि साइन की पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट में और सेकंड में इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो भाई 0 से लेकर 2 पाई तक मेरे पास 2 ही ऐसे सॉल्यूशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं अगर sin x पॉजिटिव है तो अगर sin x पॉजिटिव है तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहला होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और वैसे भी अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो पॉजिटिव है तो उसका पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन फर्स्ट में ही लाई करेगा, दूसरा अकॉर्डिंगली डिफर हो सकता है। वो हम अभी 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई होगी। व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जो 0 से लेके 2 पाई तक लाई करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी इसमें एक जनरल सॉल्यूशन भी आएगा, उसकी बात बाद में करते हैं। अच्छा, मान लो बच्चों इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूं, मान लो ये √3/2 की जगह पे -√3/2 आ जाए, अब क्या होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको बातें पता लग चुकी हैं, जो 0 से लेकर 2 पाई तक जो सॉल्यूशन होता है, x की वो वैल्यू जो 0 से लेकर 2 पाई तक लाई करती है। ठीक है, x की वो वैल्यू जो 0 से 2 पाई तक लाई करती है, ये x ये साइन फंक्शन। ठीक है, x की वो वैल्यू जो 0 से 2 पाई तक लाई करती है वो होती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव है, भाई साइन नेगेटिव, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इस केस में मेरे पास नेगेटिव है, स्टेप नंबर 2 में क्या करो, देखो नेगेटिव कहाँ कहाँ मिलेगा मुझे। भाई साइन नेगेटिव कहाँ होगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। मतलब अब जो मुझे फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी, कौन सी जरूरत पड़ेगी, एक पाई प्लस थीटा करके, दूसरा 2 पाई माइनस थीटा करके मुझे इसका जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, साइन अगर नेगेटिव है पहले चेक करो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा इसका थर्ड में, दूसरा होगा फोर्थ में। ठीक, करते हैं इस क्वेश्चन को जरा। तो मेरे पास अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, सॉल्व कैसे करें मतलब बेसिकली मुझे x की वैल्यू निकालनी है और x की यहाँ पे 2 वैल्यू जाएंगी जो इस कंडीशन को जस्टिफाई करेंगी। पहली वैल्यू क्या करें, sin x इज इक्वल टू माइनस, क्या करें, माइनस को इग्नोर करो। ये देखो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है। ठीक है, माइनस को छुपाओ और देखो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है। भाई डेफिनेटली अभी करके हटे हैं, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन पाई बाई 3। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा,
फिर क्या करें भाई, मेरे पास अब माइनस साइन थीटा आ गया। अब मुझे पता है साइन माइनस में कब होता है, साइन माइनस में कब होता है, अगर मैं इस साइन को साइन पाई प्लस थीटा कर दूं, साइन पाई प्लस, अब देखो ये चीज तो क्लियर है ना, पाई प्लस थीटा करके मिलेगा, 2 पाई माइनस थीटा करके मिलेगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली एक चीज तो अब दिमाग में आ ही जाएगी कि मैं इसको अगर पाई प्लस थीटा करता हूं तो डेफिनेटली ये मेरे पास पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वैसे भी बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। क्यों आया माइनस, साइन पाई प्लस मतलब मैं थर्ड में पहुंचा, थर्ड में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो साइन का रहेगा साइन, क्यों, क्योंकि एंगल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल में साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, ठीक है, चेंज नहीं होता है। तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बराबर। अब एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए साइन पाई बाई 3 माइनस का, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई 3, दैट मींस साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं ये लिखूं या इसकी जगह पे ये लिख दूं, एक ही बात है, विकल्प तो एक को ही है, अगर मैं इसको लिखूं या इसकी जगह पे ये लिख दूं, ठीक है, एक ही बात है। तो मैं एक काम करता हूं, इस चीज को, इस टर्म को इससे रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा मेरे पास का एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस, सॉरी अब माइनस नहीं कहेंगे, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको मैंने नोट भी करवाया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 3 के बराबर है, दैट मींस एक्स की वैल्यू कितने के बराबर होगी, पाई प्लस पाई बाई 3। अच्छा बच्चों एक बात और, इसमें कभी भी ना इस तरीके से साइन को कट मत करना, इसको कट नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ ये कंडीशन जस्टिफाई होती है, अगर ये चीज इतने के बराबर तो एक्स की वैल्यू इतनी होगी। तो एक्स इज इक्वल टू कितना, पाई प्लस पाई बाई 3, दैट मींस एक्स इज इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई, दैट इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3, दैट मींस ये मुझे इसका क्या मिल गया, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब कहां लाई कर रहा होगा बच्चों, ये डेफिनेटली लाई कर रहा होगा कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, रेडियन के एंगल जो होते हैं बच्चे बड़े डाउटफुल रहते हैं, डिग्री वाले एंगल तो बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन रेडियन वाले एंगल्स में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन क्या है, वैसे मैं भी कंफ्यूज ही रहता हूँ इसमें, ठीक है। तो पाई की जगह पे पुट कर दिया करो 180 और देख लो एंगल कितना है, कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर, 240 के बराबर। डेफिनेटली 240 कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मुझे चाहिए इसका दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक तो मिल गया मुझे कहां पे, थर्ड में, जो एक्सपेक्टेड था। अब अगेन दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। अब दूसरा कैसे मिलेगा, अगेन इस चीज को मैंने दोबारा वही करा, नेगेटिव को इग्नोर करा, साइन की वैल्यू √3/2 चेक करी, किस पे आती है, पाई/3 पे। तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे चाहिए माइनस साइन थीटा। अब भाई साइन को माइनस लाने का एक तरीका और होता है, साइन अगर मैं 2 पाई माइनस थीटा करूं इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के बराबर। अच्छा माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया, 2 पाई में से माइनस किया, 2 पाई माइनस मतलब मैं कहां पहुंच रहा हूं, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या है, नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल्स हैं, साइन का साइन रहेगा, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, साइन का साइन रहेगा। बात पहुंच रही है फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अच्छा हमारे पास है क्या, हमारे पास है माइनस साइन पाई/3, ठीक। अच्छा इस माइनस साइन पाई/3 को क्यों ना ऐसे लिख दिया जाए, साइन 2 पाई माइनस पाई/3 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन पाई/3। तो इस टर्म को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस टर्म से, बात तो एक ही है, ठीक है, साइन 2 पाई माइनस पाई/3, ठीक। अगेन sin x is equal to this, if sin x is equal to this, that means x should be is equal to 2 pi minus pi/3, that means x should be is equal to 6 pi minus pi, that is 5 pi/3। तो ये मिल गया मुझे इसका सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रखे हैं, ठीक है। पहला कितना आया, पहली वैल्यू 5 pi/3, ठीक है। और जो दूसरी इससे पहली वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, मेरे ख्याल में, मैं तो भूल गया जो वैल्यू आई थी, कितना आया था मेरे पास, 4 pi/3 साइन कोई गलत कर था क्या, ठीक है, 4 pi/3, ठीक है, वैसे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो दो वैल्यू मेरे पास रखे हैं, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ रखे हैं इसके, ठीक है। पहला है थर्ड का, दूसरा है फोर्थ का, ठीक है।
तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी इक्वेशन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जरा एक आधा और क्वेश्चन करके देख लेते हैं जल्दी से। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा दिया है, साइन टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, कहता है 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, यस है। मुझसे कहता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक, अब बच्चों इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको साइन थीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं। इस बार को यहाँ लगे, दैट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, -1/2 के बराबर। ठीक, अब मुझसे कहता है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो बच्चों। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले देख लो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मुझे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है। अब साइन नेगेटिव कहाँ होता है, एक है थर्ड में, दूसरा है फोर्थ में। ठीक, क्या करें, साइन थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, माइनस, पहले क्या करें, इस 1/2 को देखो, साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री में, 30 डिग्री मतलब π/6 के बराबर। ठीक, अच्छा फिर क्या करो, फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए माइनस साइन थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे, साइन पाई, अब साइन नेगेटिव कहाँ पे है, थर्ड में, तो क्या लिखूं मैं इसको, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, दैट मींस if sin theta is equal to sin pi plus theta, that means theta must be equal to 6 pi plus pi, that is 7 pi/6। तो ये मिल गया मुझे इसका कौन सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, 6 pi plus pi, that is 7 pi/6। ठीक, अच्छा 7 pi/6 को चेक करना है, चेक कर लो, पाई की जगह पे 180/6 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 7 3 21 210, 210 डिग्री आ रहा है, 210 डिग्री कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मतलब मैंने जो किया है सही किया है। तो ये आया मेरे पास पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो थीटा की पहली वैल्यू 7 pi/6। अच्छा एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुझे और चाहिए, कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगेन फिर वही पुराने स्टेप्स, क्या करेंगे, 2 पाई माइनस करेंगे। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्या लिख दूं उसको मैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है, π/6। That means theta is equal to कितने के बराबर, 8 pi minus pi, that is 7 pi/6 के। कुछ गलती कर दी, 12 minus 1, that is 11 pi/6। यार कौन दिवाली मना रहा है आज। ठीक है, 11 pi/6। ठीक, तो ये थीटा का मेरे पास दूसरा वैल्यू आ गया, तो दूसरी वैल्यू है 11 pi/6। ठीक है, तो दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं इसके बच्चों, पहला थर्ड में मिला, दूसरा फोर्थ में मिला। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम इसके जनरल सॉल्यूशन की, वो इससे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिंपल ही होता है। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा वो वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन 100% फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दूसरा अकॉर्डिंगली होगा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है। जैसे मान लो आपको मैं कहूं, अगर मैं इसी में ही एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं, मैं आपसे कहूं इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मिलेगा मुझे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, पहला मिलेगा फर्स्ट में। अब दूसरा कहां मिलना चाहिए, डेफिनेटली कहां मिलेगा, थर्ड में। ठीक है, क्योंकि tan की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट में होती है, फिर थर्ड में होती है। ठीक है, अच्छा tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, पहला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो इजी है। जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना होता है बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसमें कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं होती है। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो आपने क्लास 10th से पढ़ते हुए आए हो, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो दैट मींस थीटा मस्ट बी इज इक्वल टू कितने के बराबर, मेरे ख्याल से π/6 के बराबर। ठीक है, क्लियर है बात, तो π/6 अगर थीटा की वैल्यू, गलती कर दी, π/3 सॉरी। ठीक है,
इफ tan θ इज इक्वल टू रूट थ्री दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री के बराबर। तो ये होगा इसका पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा मुझे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगेन tan थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस tan थीटा की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। मतलब रूट थ्री पे कहा tan थीटा रूट थ्री कब होता है? tan पाई बाई थ्री पे होता है। अब मुझे चाहिए tan पाई बाई थ्री, इसको मैं ब्रेक करता हूँ कैसे करके, पाई प्लस थीटा से। तो tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा। tan पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ प्लस कर रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, तो दैट मीन्स मैंने क्या करा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस पाई बाई थ्री। दैट मीन्स दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू कितने के बराबर? 3 पाई प्लस पाई, दैट इज इक्वल टू 4 पाई बाई थ्री के बराबर। तो ये मिल गया मुझे इसका दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहला ये था, दूसरा आया 4 पाई बाई थ्री। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर। बेसिकली प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिस्कस किया है मैंने आज। ठीक है, और कल मैं इसका जनरल सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ठीक है,